बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर समा न्यूज़ से सुहेल रशीद मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ 8 मुकदमात की समाअत हुई है। थोड़ी देर कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की है। इमरान खान को इन 8 मुकदमात में 18 अप्रैल तक जो जमानत है उसमें तोसी दे दी गई है और उनकी जो इस्तिस्ना की दरखास्तें थी कि अदम पेशी पर जो इस्तिस्ना की दरखास्तें होती हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। आज की जो समाअत थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे उसके, उस पर मुतल्लिक हम बात करेंगे। नंबर 1 ये है कि इमरान खान की बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के हवाले से आज सुबह भी एक केस हुआ और आज भी बात हुई। इस स्पेसिफिक इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोर्ट का व्यू क्या है, हुकूमत क्या कह रही है। दूसरी बात कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट्स की बार बार बात कर रहे हैं और आज की जो उनकी इस्तिस्ना की दरखास्तें थी उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। और तीसरा, इमरान खान को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो बगैर पेशी के कैसे मिल गया। इन तीनों पहलुओं पे हम बात करेंगे। और ये जो केसेस है इमरान खान के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी हुई थी 18 मार्च को और 28 फरवरी को। तो ये 7 केसेस वो हैं और एक जो है वो तोशा खाना का जब फैसला आया था तो उस तनाजुर में एहतजाज में केस जो बना था। ये 8 केसेस बनते हैं। सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले उस पर जाते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो अब थोड़ा सा अगर आपको समझ आई हो तो वो होती क्या है और कोर्ट उस हवाले से काफी कंसर्न नजर आ रही है। चीफ जस्टिस ने सुबह भी एक केस सुना, अभी भी केस सुना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बहुत सीरियस नोयत के रिमार्क्स भी दिए। तो इस सिक्योरिटी के हवाले से और कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के हवाले से बताएं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो दे रही। देखिए, कोर्ट कंसर्न इसलिए है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के होते रहे हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म तो हमारे जो है ना वो जलसों में मारे गए हैं। तो अब एक वज़ीर आज़म है साबिक जो कि इस कोर्ट के सामने आ गए हैं, क्योंकि वो पहले तो गवर्नमेंट का मामला था, अब कोर्ट के सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे गोली लग चुकी है, जो कि फैक्ट है। ठीक है, कोर्ट ने तो उसे फैक्ट तस्लीम किया है। पॉलिटिकली उसको डिस्प्यूट लोग करते रहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि फैक्ट है कि उनको गोली लग चुकी है और वो सिक्योरिटी उनको इंटाइटल भी हैं, वो उसके अहल हैं। बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनकी सिक्योरिटी बनती है। कोर्ट इसलिए कंसर्न है कि अब चूंकि इनके पास एक मामला आया हुआ है और उसको कल खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या हो तो उस पर सारों को अपनी अपनी तो वो बर्डन देखना है ना कि हमारे ऊपर भी ये चीज आई थी। तो कोर्ट ने तो गवर्नमेंट से सिर्फ पूछा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ी संजीदगी से समझाया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। उन्हें कहा कि देखें, एक प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक जिनको गोली लग चुकी है, वो कह रहे हैं और लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं आपकी तरफ। जब किस वजह से कि आपने सिक्योरिटी वापस ले ली है। जब आप सिक्योरिटी भी उनकी वापस ले लेंगे गोली लगने के बाद, और सिक्योरिटी कौन सी कि जो बतौर साबिक वज़ीर आज़म वो इंटाइटल है, उसके उनको मिलनी ही मिलनी है। ये रूटीन की सिक्योरिटी, ये रूटीन की सिक्योरिटी नहीं है। इसको चीफ जस्टिस ने फिर उनके लिए आसान भी किया। उन्होंने कहा एक वो यहाँ पर पेश होते हैं तो आप एक यहाँ पे ना इस पूरे एरिया को कॉर्डन करते हैं, एक बड़ी सिक्योरिटी लगाते हैं और आप कहते हैं जी कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि हम भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। नहीं, ये आप हाई प्रोफाइल केस की सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक सिक्योरिटी उनकी होगी बतौर साबिक वज़ीर आज़म। वो सिक्योरिटी क्या होगी कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे कि तो इस्लामाबाद का एक पुलिस का पूरा वो साथ लग जाएगा स्क्वाड, वो यहाँ से इस्लामाबाद की दूध के बाहर तक छोड़ेगा। आगे पंजाब पुलिस साथ उनके मोटरवे पे ट्रैवल करेगी, उनके घर के बाहर मौजूद रहेगी। वो जब भी निकलेंगे कहीं जाने के लिए वो साथ चलेगी। वो एक साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है जो उनको मिलना ही मिलना है। वो हटाया गया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन 2 चीज़ों को आप मिक्स ना करें कि आप यहाँ पे हाई प्रोफाइल केस के लिए वो आते हैं, हाई प्रोफाइल हैं वो यकीनन, तो उसकी जो आप सिक्योरिटी देते हैं वो अलग है। एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी उनको अलग से जो मिलनी ही मिलनी है उसको यकीनी बनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जो उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं ये आपके सर से तब टलेंगी, तब हटेंगी जब आप उनकी वो सिक्योरिटी वापस बहाल कर देंगे। तो आप इन चीज़ों में ना जाएं, उनसे ना कहें कि जब उन्होंने मूव कर रहा हो तो बताएं तो आपको सिक्योरिटी दें, क्योंकि वो इंटाइटल हैं और ये एक मामला हो चुका है, गोली लग चुकी है, लिहाजा आप आगे बढ़ें और उनको ये मामला हल करें। इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आज सुबह से 2 समातें हुई हैं। एक सेपरेट सिक्योरिटी की दरखास्त थी जो राना सनाउल्लाह साहब के बयान को बुनियाद बना के दी गई थी, और एक यहाँ पे बेल के मैटर में भी कोर्ट ने रिप्लाई मांगा हुआ था और उसमें एडवोकेट जनरल ने खुद भी कहा कि हम 2500 बंदे लगाते हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा जब वो यहाँ पर आते हैं तो होता है। अच्छा, इसमें सुहेल साहब एक और जो है वो पहलू के हवाले से भी मैं बात करूंगा कि सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है कि पिछली भी जो समाअत थी उसमें भी और आज भी
इवन मेरे ख्याल बेंच की जानिब से भी मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि इनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक आप इनको सिक्योरिटी दे दें। उस सेटिस्फेक्शन में वो जिक्र करते हैं जो सलमान तासीर का, तो इसका क्या मतलब लें? मतलब जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक देंगे? क्या मैं आपको क्या बताता हूँ, है? सलमान तासीर का वाकया जब वो कोर्ट करते हैं तो उसमें मसला ये है कि उनको अपने गार्ड ने मारा था, जी, अपने गार्ड ने मारा था। और सेटिस्फेक्शन से मामला यह है कि गुज़श्ता समात पे इमरान खान के वकला ने कहा था कि थ्रेट्स हमें दे रहे हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिनके और अंडर इस्लामाबाद पुलिस आप अगर रखें कि हमें सिक्योरिटी देगी तो हमें उस पर एतबार नहीं है क्योंकि वो उसके अंडर है। ये उनका मामला है, उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इन्हें सेटिस्फेक्शन के मुताबिक सिक्योरिटी दे दें। फ़र्ज़ किया वो अगर कह देते हैं कि आपकी पुलिस सर्विस में फ़लाँ एसपी साहब फ़लाँ जो है इस पर हमें बड़ा ट्रस्ट है, तो इस तरह के 2-4 बंदे हमारे साथ लगा दें, या पंजाब पुलिस लगा दें, या कोई भी पुलिस वो कह सकते हैं जी कि फ़लाँ पुलिस हमें बड़ा ट्रस्ट है, वो आप हमारे साथ सिक्योरिटी के लिए लगा दें। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इन्हें इनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक सिक्योरिटी दे दें, क्योंकि हालात इस तरह के बने हुए हैं कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो ये मामला बेसिकली उन्होंने बड़ा क्लियर किया है गवर्नमेंट पे कि ये मामला आप इजी ना लें। अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये जितनी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं उसके बाद ये उंगली आपके सर से नहीं हटने वाली जब तक कि आप अपनी ये जो है ना ये उन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। उनकी सिक्योरिटी उनके फरमाइश तो नहीं कह सकते, इंटाइटल हैं चूंकि, तो उसके मुताबिक देने। अच्छा सोहेल साहब, जो एक तो ये है कि नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आज की जो समात है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न तो थे कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वकला कम्प्लेक्स है उसका संग बुनियाद रखना है, तो ये एक वजह ये भी बताई गई क्योंकि एक वज़ीर आज़म आ रहे हैं सिटिंग, तो उनकी सिक्योरिटी उन पर भी लगी हुई है, तो ये दूसरे भी आएंगे तो दोनों के साथ जाहिर सी बात है उधर भी वकला है इधर भी वकला है, तो कोई ऐसी गैर जो मामूली सूरत हाल से बचने के लिए आज जो है वो यहाँ पे नहीं आए। सोहेल रशीद साहब, इन मुकदमात में इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होना है। अब ये एक डेड लॉक है, पुलिस कहती है, पुलिस तफ्तीशी कह रहा है जी हमारे पास आए इमरान खान के वकील कुछ और सजेशंस दे रहे हैं। वो सजेशंस क्या हैं? शामिल तफ्तीश तो किसी भी मुल्जिम को होना होता है, तो उसके हवाले से क्या बात हुई है आज? देखिए, शामिल तफ्तीश होना होता है, लेकिन इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि इन्होंने हमें कोई सवालनामा नहीं भेजा। जो हुकूमती साइड है वो ये कह रही है कि ये JITs में भी नहीं जाते, तो इन्होंने क्या शामिल तफ्तीश होना है। तो आज फिर कोर्ट ने ये कहा है कि आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फैसल फरीद एडवोकेट जो हैं उनको कहा गया है कि आप इनके साथ, और वो विलिंग भी थे कि मैं एडवोकेट जनरल के ऑफिस में भी चला जाऊँगा अगर आप ये कहें, तो उसमें एक वे आउट निकाल लेते हैं कि कैसे शामिल तफ्तीश होना है। लेकिन साकिब साहब, तफ्तीश करनी किस चीज़ की है? आपने बड़े स्टार्ट में एक बात की थी, फिर हमारी बात सिक्योरिटी की तरफ चली गई कि जी रिलीफ क्यों मिला। तो उस वक्त 8 मुकदमात में रिलीफ क्यों मिला? तो जब आप 8 मुकदमात कह रहे थे तो हम दिन को यहाँ पे कवर भी करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि 8 मुकदमात भला कौन कौन से, तो दूसरे तीसरे पे जाके तो मैं भी अटक जाता हूँ। तो रिलीफ भी उनको इसलिए मिला है क्योंकि ऐसे मुकदमात हैं कि एहतजाज कहीं भी हुआ उसमें उनको नामजद किया गया हुआ है। ठीक है, रिलीफ मिलने की वजह भी यही थी कि मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा मजीद बता देते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट G10 G11 का एरिया जहाँ पे थाना रमना है। अब यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स भी हाई कोर्ट में जो हुआ है, तो थाना रमना में एक मुकदमा हो गया। उसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में जो मुकदमात हुए, वहाँ के लोकल जो वहाँ पे एहतजाज, मैं बताता हूँ, जुमान पार्क में ऑपरेशन चल रहा था, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में जिधर जिधर भी PTI कारकुनान ने एहतजाज किया, 144 की वायलेशन की, उसमें टॉप पे इमरान खान साहब का नाम दे दें तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो उनकी इमा पे हो रहा है। तो ये जो 8 मुकदमात की एक बड़ी लिस्ट आपको नजर आती है, ये वही मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ जो है वो हमें 8 नजर आती है। उनके वकील सलमान सफदर ने जो कोर्ट में कहा ना, उन्होंने कहा जी कि बात चली इस तरह से थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप तो सामने पेश हो गए हैं कोर्ट के, और उन्होंने फर्द जुर्म का सामना भी कर लिया है, और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये कहा कि देख आप क्यों नहीं। तो उस पर उनके जो वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने ये कहा कि फिर एक फ्लड गेट खुल जाएगा, उनका ये कहना था अगर इस बहस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 140 मुकदमात भी कहीं पर नहीं होते। यानी कि उनका इशारा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे 140 मुकदमात नहीं है, एक ही है, उन्हें पता है कहाँ जाना है और वो चले गए। तो इमरान खान साहब भी आएंगे, सरेंडर करेंगे सारा उसके सामने। लेकिन 140 मुकदमात को उन्होंने ये कहा सलमान सफदर एडवोकेट ने कि वो क्रिमिनल के बड़ा नाम है, आपको पता है। उन्होंने कहा जी जिंदगी में मुझे इतनी कभी मुश्किल पेश नहीं आई जितनी आजकल मुश्किल है, क्योंकि ये केसेस हैंडल नहीं हो पा रहे। 140 केसेस एक साथ हैं तो हैंडल ही नहीं हो पा रहे, तो कहाँ जाएं, कहाँ पेश हों, किधर पहुंचे, किधर ना जाएं। इसलिए उन्होंने लंबी डेट भी मांगी थी कि ईद के बाद तक का टाइम दें। तो जो आपने बात की थी कि रिलीफ किस पॉइंट पे मिला है, तो रिलीफ इस पॉइंट पे ही मिल रहा है। जब लोग कहते हैं ना कि इमरान खान को एक ही दिन में 8 केसों में जमानत मिल रही है, ये बड़ा रिलीफ है। आप इसको दूसरी तरफ से देखें,
इमरान खान को एक दिन में 8-8 केसेस में जमानत लेनी पड़ रही है। ये भी है। ठीक है, आप पे 8 केस बनेंगे तो आप जमानत लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने केसेस ज्यादा किए तो ज्यादा केसेस में बंदा अप्लाई करेगा, और फिर उस पे 1 बाय 1 सारों के ऊपर जो कानूनी सिस्टम है वो तो 1 बाय 1 अप्लाई होगा और सारों पे सेम होगा। एक बंदा अदालत आ गया जमानत के लिए तो उसको आप कभी भी ऐसे केसेस में ना तो करते नहीं, इंटरम बेल तो उसको मिलती ही मिलती है। उसमें भी सुहेल साहब आप ही कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं कि इमा डाली है कि इमरान खान की मर्जी से सारा कुछ हुआ है। इमरान खान की मर्जी से 1 बाय 1 आप जब ट्रायल में जाएगी पुलिस तो उसको उन्होंने साबित करना है कि इमरान खान ने फलां फलां कारकुन को कहा वहां पे जाएं, तोड़ फोड़ करें और सारा कुछ। मुझे एक चीज बताएं कि मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब पर हमले का केस जो है जी उसमें आप बतौर तफ्तीशी अगर सवालनामा बनाए तो क्या सवालनामा बना के इमरान खान को भेजेंगे? इमरान खान उससे लाहौर में मैं बतौर तफ्तीशी बात नहीं करता, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ। इमरान खान जो है वो उनकी जमानत खारिज होने लगी थी इस्लामाबाद की कचहरी से, जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल उनके पास पहले थी, वहाँ उन्होंने विड्रॉ करके यहाँ पे लगाई सिक्योरिटी की वजह से। वहाँ पे जब जमानत खारिज होने लगी अचानक जज साहब के पता नहीं दिमाग में आया, उन्होंने कहा तफ्तीशी साहब से पूछ तो लो किया क्या है इस केस में। अच्छा, तफ्तीशी को कहा जी आए जी, तफ्तीशी को कहा जी क्या है इस केस में, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी आपने कोई सबूत, इतना टाइम जो हो गया है तो कोई आप चीज लाए हैं रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा जी एक यूएसबी। उन्होंने कहा यूएसबी क्या है? अजी यूएसबी वो जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। उसने कहा आपने इमरान खान का रोल कहाँ पे एस्टेब्लिश करना है? तो उसके पास कोई एक जवाब नहीं था। कोर्ट ने कहा 1 घंटा है आपके पास, आप लेके आए। 1 घंटे बाद जो है वो पूरी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की हिरारकी वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज्यादा अभी बहुत एंगल से हमने तफ्तीश करनी है, इसलिए आप इसको ना छेड़ें। अभी जो है वो बज़ाहिर उस केस में कुछ भी नहीं था उस के हवाले से जो इमा का जो डालते हैं वो। बाकी केसेस में भी ऐसा कुछ नहीं है। 18 अप्रैल के बाद क्या होगा? ये 18 अप्रैल के बाद इमरान खान पेश होंगे 18 अप्रैल को, और 18 अप्रैल के बाद तारीख पढ़नी है ईद के बाद की। ये कोर्ट ने खुद बता दिया है, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो 18 अप्रैल को यहाँ पेश हो जाएं, उसके बाद हम उनको प्रोटेक्टिव बेल दे देंगे ईद के बाद, ताकि ये वो ट्रायल कोर्ट में एक दिन जाके सरेंडर कर लें। इमरान खान के वकील ने शुरू से ये कहा था कि इस केस को आज ही यानी यहाँ से डिस्पोज कर दिया जाए एक प्रोटेक्टिव बेल देकर ईद के बाद, ताकि तो हम सीधे ट्रायल कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि हमें जाना वहीं पर है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि लंबी डेट हम नहीं दे सकते बेल के केसेस में, क्योंकि हमने देखना होता है कि कोई अगर कोई अल्लाह देता यहाँ पे हमारे पास है तो उसे भी हम इतनी लंबी डेट दे सकते हैं या नहीं। तो लिहाजा 18 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, यानी कि एक्सटेंड की गई है। 18 अप्रैल को यहाँ पर पेश हो जाएंगे इमरान खान, तो यहाँ से केस निपटा दिया जाएगा और उनको एक नई डेट तक प्रोटेक्टिव बेल दी जाएगी कि वो यहाँ से ये G10 है, साथ G11 में ट्रायल कोर्ट है, वहां पर वो सरेंडर करेंगे ATC में, और वहां पर उनकी बेल बाकायदा फिर चलेगी। वहां पे फिर इंटरम बेल मंजूर हो जाएगी, नोटिस होगा पुलिस को और फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर उसमें चला जाएगा मामला आगे के दहशतगर्दी की दफात इस केस में बनती है या नहीं बनती। वो नहीं बनती। पुलिस ने चालान पेश किया है या नहीं किया, यूं 2-3 महीने में ये केसेस अपने इंजाम को पहुंच जाएंगे। दुख होता है अब इस तरह की चीजों को सारा दिन एक देखें आप पूरे मुल्क में एक माहौल बना रहता है कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है, और उसके असरात पाकिस्तान में हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसके इफेक्ट ही जरूर हैं। बिल्कुल, इकानमी के जो असरात आ रहे हैं, जो सारा एक मुल्क में जो चीजें होनी चाहिए इस वक्त वो नहीं हो रही, और दुख होता है बात दफा कि ये क्या हो रहा है। मतलब ना एक केसेस कोई केस होना चाहिए, हमें मजा है कवर करने में कि ये चलेगा लंबा। ये वो केसेस हैं जिनका हम अभी आपको बता रहे हैं ये नहीं चलेंगे। आपको हम मुख्तसर अगर बता दें इमरान खान के हवाले से जिस तरह सोहेल साहब ने बात की, एक पैरियान का केस है, वो भी जाहिर सी बात है एस्टेब्लिश करना है, लेकिन बहरहाल वो कवर कर रहे हैं, हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उसके, हम देख रहे हैं ये वो, या तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है। मतलब एक दो केसेस के अलावा 140 में से कोई एक केस भी नहीं कि जिस जो कोई मैच्योर लेवल पे जाएगा। ये सारे वो केसेस हैं, नई हुकूमतानी है, पुलिस अफसरान के तबादले होने, नए SHO आएंगे, वो ATC में जाके सलूट मारेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे, कहेंगे जी कि इस केस में शवाहिद नहीं मिले, और प्रोसिक्यूटर जो उस वक्त भी खड़े होंगे वो कहेंगे जी कि ये सियासी केस थे, हम इनको वापस लेना चाहते हैं। इनका ये फेट होता है, ये इनका अंजाम होता है, ये बनाने वालों को भी पता होता है। आज जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इनको भी पता है, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी उनको भी पता होता था कि कुछ केसेस हम ऐसे बना रहे हैं जो नहीं चल सकेंगे, लेकिन बनाए जाते थे। ये अनफॉर्चुनेट है। ये 2 दिन पहले 124 से बगावत के एक मुकदमा में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने फैसला दिया, और आखिर में उन्होंने एक बात लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि इस FIR को अगर आप क्वैश नहीं करेंगे तो ये एक तो वक्त का ज़िया, मतलब अदालती जो टाइम है बड़ा कीमती टाइम होता है, स्टेट के रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, वक्त ज़ाया होगा, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, मतलब इतनी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रायल में, कोर्ट्स में। फैसले में बताया गया कि बगावत का मुकदमा बनाना
हो तो बनता कैसे है, हम्म, उसमें पूरा प्रोसीजर है। लेकिन चूंकि उतने हाईएस्ट फोरम से इस तरह की भोंगी की कोई भी जिसारत नहीं बिल्कुल करता, बिल्कुल। इसलिए वो डायरेक्ट बनवा देते हैं। अब मुझे बताएं कि कोई भी काबीना जो है ना किसी ऐसी चीज के ऊपर कभी भी, क्योंकि बड़ा फोरम है ना, आप जितने मर्जी किसी के मुखालिफ हों, बिल्कुल आप किसी के खिलाफ बगावत के मुकदमे की किन बेसिस पे जाके वहां से मंजूरी देंगे, जिसमें आप देखेंगे कुछ है नहीं कंक्रीट। तो आपको भी पता होता है कि हमने फॉर टाइम बिंग आर्म ट्विस्टिंग करनी है तो वो कर लेते हैं वक्ती तौर पर। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, हमने बात की इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका फेट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, आज क्या हुआ, सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ उसमें क्या है। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।